हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ इलेक्ट्रिक डायपोल चैप्टर जो मेरा है वो कंटिन्यू है। उसमें पहला टॉपिक हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट्स डायपोल मोमेंट। अगर आपको समय नहीं मिला होगा वीडियो तो आप उसको जरूर देख लेंगे। तो उसमें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन क्या है वो हमने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा आया एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर डायपोल के चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए। ये आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इक्वेटोरियल लाइन पर वो मेरा इस वीडियो में है। इसलिए क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और कभी कभी लिख देता है वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल लाइन क्या था वो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल का वीडियो में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है होता है दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का जो लेंथ था वो था डायपोल लेंथ, और दैट इज 2l। इसको हम लोग लिखते थे 2l। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो उसको हम लोग यहाँ पे 2l लिखते थे। तो उसको हमने यहाँ क्या किया है, बांट दिया इस तरह से। देखिए AO और OB दैट इज इक्वल टू L हमने यहाँ से ले लिया है, और यहाँ से OP का जो पॉइंट है OP दैट इज इक्वल टू R। यहाँ से यहाँ तक निकालना है। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्लस क्यू चार्ज के चलते कितना होगा। तो प्लस क्यू चार्ज के चलते निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए BP, और माइनस क्यू चार्ज के चलते निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए AP। ये कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से AO मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, इसलिए BP आप निकालेंगे वहां से। देयरफॉर BP इस ट्रायंगल को अगर आप लेते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, देन दिस इज हाइपोटेनस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली AP will also be equal to same। ये भी हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और AP that is equal to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इसका मतलब हो गया कि एक ट्रायंगल है PAB, therefore PAB is an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल होता है और इक्वल साइड्स के फ्रंट का जो एंगल है दैट इज इक्वल। इसलिए यहाँ पर इक्वल साइड कौन कौन है, AP एंड BP। मतलब AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, बोथ आर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देयरफॉर AP के सामने का एंगल ये हो गया PBA। Therefore PBA, और इसके सामने का एंगल ये हो गया PAB, दैट इज PAB। ये सेम होगा और दिस इज इक्वल टू थीटा। हमने माना थीटा, माना आप यहाँ से। तो E प्लस और E माइनस का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में दिखाया हम लोग, इस डायरेक्शन में दिखाया आपको, इस डायरेक्शन में हम लोग दिखाया उसका। और तब यहां से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि E प्लस क्या है और E माइनस क्या है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ से अब इसको इस रूप में इसको निकालते हैं। E प्लस क्या है और E माइनस का फॉर्मूला जो हम लोग निकालेंगे अब E प्लस और E माइनस। E प्लस यहाँ पर है, आपको बताया E प्लस क्या है, तो प्लस क्यू चार्ज के चलते यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन इसका इधर से है, P से B की ओर E प्लस। तो E प्लस निकालने का हम लोग एक्सियल लाइन में निकालें, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज डिवाइडेड बाय वहां से वहां तक का डिस्टेंस, वहां से वहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका BP। इसलिए दिस इज BP का स्क्वायर।
बीपी का स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और बीपी आपको मालूम था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट कर देंगे सीधे हट जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन इसका आप देख सकते थे कहाँ से था, ये बी से पी की ओर था, बी से पी की ओर। ई माइनस अगर आप निकालते हैं वहां से ई माइनस, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू और एपी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं आपको बार बार याद दिला रहे हैं, वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपको पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। तब आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे ये ई। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ई प्लस का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड और ई माइनस का जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर सेम। तो आप सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंस यू कैन लेट ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, दैट इज इक्वल टू एक्स। हम लोग इसको मान सकते हैं ई माइनस। अब ई प्लस और ई माइनस का डायरेक्शन देखिए, यहाँ से ई प्लस इधर है, ई माइनस इधर है, दोनों का वेक्टर का एडिशन रूल लागू करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सहायता से कि अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, तो डायगोनल यहाँ पर आप देख रहे हैं पीडी है, ये इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको निकालना है ई का वैल्यू कितना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए ये लाइन पीडी और एबी बोथ आर पैरेलल है। यहाँ पे आपका ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक थर्ड लाइन ऐसे कट रहा है, इसलिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी ये थीटा होगा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। नेक्स्ट है दो पैरेलल लाइंस है, थर्ड लाइन कर सकता है तो अल्टरनेट एंगल भी सेम होता है। यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए यहाँ अगर थीटा है तो ये भी हमने थीटा दिया है यहाँ से, इसलिए टोटल एंगल जो दैट इज इक्वल टू 2 थीटा हमने यहाँ दिखाया है। ये थीटा इसके बराबर हो गया, ये थीटा इसके बराबर हो गया, इसलिए टोटल एंगल जो हो गया वो 2 थीटा हो गया। तब आप पैरेललोग्राम का जो रूल है वेक्टर ए और बी के रूप में जो आप याद करते हैं, वेक्टर ए के बी के में याद करते होंगे आप यहाँ से ऐसे, इसको एक रिकॉल कर लीजिए, इधर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, इधर आर है, ये थीटा है, देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ है आपका, ए का जो है ई प्लस है और बी जो है वो ई माइनस है, थीटा है, थीटा दैट इज 2 थीटा। इसी चीज को आपको याद रखना है और तब यहाँ से आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसलिए ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ई प्लस का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई प्लस ई माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। इसको यहां पे हम लिख सकते हैं, ये सबको हम लोग ने x माना है, इसलिए यू कैन राइट एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहां से आप इसको 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, ये कॉस 2 थीटा। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं कि 2x स्क्वायर कॉमन आपका आ गया, 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप इसको याद किए हैं, कॉस 2 थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए माइनस 1 को इधर ले आइए आप, 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब इसकी जगह पर आप 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर आप लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया अंडर रूट 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर रह गया और इसके जगह पर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। आप यहां से देखिए 2 इंटू 2 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आराम से एक एक स्टेप समझते हुए जाना है। स्क्वायर रूट निकालना है, 4 का 2, x स्क्वायर का x, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा। ये हो गया 2x, किसको माने थे आप, चाहे e प्लस का मैग्नीट्यूड लिए थे या e माइनस का लिए थे, तो मान लो हम e प्लस ले लिए। cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ देखिए फिगर से, फिगर को अगर आप देख रहे हैं, फिगर में अगर आप cos थीटा निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आप निकाल सकते हैं कहीं से भी, इस एंगल से भी निकाल सकते हैं cos थीटा या इस एंगल से भी निकाल सकते हैं cos थीटा। cos थीटा इज b बाय h, b बाय h, b मतलब l और h इज दिस अंडर रूट, l अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं l बाय, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर हाफ, आप लिख सकते हैं इसको। और फिर यहाँ से 2 हो गया और e प्लस का वैल्यू उठाइए आप, e प्लस था आपका, याद कीजिए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और यहाँ पे cos थीटा का हो गया l डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ। अब आप इसको हम अरेंज करते देखिए, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, you can write q into 12, you can write q into 12। और यहाँ पे हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर, एक यहाँ है हाफ वहां पर है, तो दैट इज 3 बाय 2, हाफ 3 बाय 2। और आपको अभी बताया गया था, अभी आपको बताया गया था कि q इंटू 12 क्या होता है, आपको बताया गया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब पढ़ाए थे तो q इंटू 12 इज p, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और फिर बताया गया था कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है L इज वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज अबाउट R स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P, और यहाँ पे आ गया आपको R स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये अगर हट गया R स्क्वायर, यहाँ पे आया R स्क्वायर पावर है 3 बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज R क्यूब, इसलिए इसके जगह पढ़ सकते हैं आप R क्यूब। दिस इज फाइनल, ये फाइनल फॉर्मूला आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। वेक्टर के रूप में अगर आप इसको लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में चला आएगा, तो अभी आप जैसे एक्सियल लाइन में लिखे थे वेक्टर E 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P बाय R क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ से एक 2-3 तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी आप इसको देख ही रहे, क्लियर है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है हम यहाँ पर आपको एक साथ बता देते हैं इस तरह से कि अगर आप कंफ्यूज, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है सब्जेक्टिव वाइज में वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसी से रिलेटेड एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल का चलता है किस पर डिपेंड करता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो पहला देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, और दूसरा आ गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए इधर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों के बीच ये इधर है P, दिस इज योर P और दिस इज E, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। इसमें कहता है इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बीच में कितने एंगल का ये डिफरेंस होता है, तो आपको याद रखना है 180 डिग्री का होता है। और उसमें क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन में जो था, एक्सियल लाइन में सेम ही था, इधर से दोनों सेम ही था, इसलिए वहाँ पे जीरो होता था, वहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, ये आपको आएगा एक्सियल लाइन। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग बता दें इसको। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट एनी पॉइंट, उसको लेकर के फिर हम आपके साथ आएंगे। थैंक यू।